ठीक है। और ट्रेन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और उन पे आज हम यहाँ पर बात करेंगे। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा किन के लिए, तो ये देख लें, तो अभी जिनकी पुलिस की एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फर्स्ट बार में जब मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, उसमें मेरा जो मैथ था, मैथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था, ठीक है, जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एग्जाम निकल गया था, मतलब क्वालिफाई कर गया था मैं। क्यों? और उसका कारण ये है कि हमें उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो जब मैंने एग्जाम दिया था, फर्स्ट बार एग्जाम निकाला था कांस्टेबल का, तो ट्रेन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ट्रेन से कितने आए थे? 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ट्रेन के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं यदि हम समझ के उसको करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट बार में मैंने ये निकाला था मैथ्स की वजह से और रीजनिंग की वजह से, और थोड़ा बहुत जी के सही तरीके से अपने पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने निकाला था कांस्टेबल के बाद में एमपीएसआई का, ठीक है। तो एमपीएसआई का जब मैंने निकाला तो उसमें एमपीएसआई का एग्जाम भी निकाल लिया था। उसमें मेन कारण ये था कि जब मैंने एमपीएसआई दिया था उस टाइम मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा था और इंग्लिश ग्रामर मेरी बहुत सही थी, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था उस टाइम, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता था, जिसकी वजह से इंग्लिश भी अच्छी थी, मैथ्स भी मेरा स्ट्रॉन्ग था, और उसी बेस पे एमपीएसआई का निकल गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एमपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आते हैं और एमपी कांस्टेबल में आते हैं। 3 क्वेश्चन 101% आप देख लेना, पेपर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी चीज हम देखेंगे और बहुत बारीकी से बताऊंगा पूरा, और बेसिक फंडामेंटल पूरा क्लियर करने के बाद में उसको एकदम शॉर्ट वे में कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखें और पूरी तरीके से शॉर्ट ट्रिक पे ना जाएं, आपसे ये रिक्वेस्ट है। यदि जो स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक पे पूरी तरीके से जाता है या हर तरीके से हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक ढूंढता है, तो वो क्वालिफाई कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपको 101% वहां पे एग्जाम में साथ नहीं देगी, क्योंकि एक टॉपिक में कम से कम 3 से 4 उससे भी ज्यादा ट्रिक्स रहती है। तो सोच लो कि टोटल जो टॉपिक है, मान लो 15 टॉपिक मान ले, ठीक है, तो उसमें 3-4 किसी में 6-7 ट्रिक भी हो जाती है, तो कितनी याद रखोगे? याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देख ले और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर कुछ कठिन है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन चंद मिनट में यहाँ पर, चंद मिनट नहीं बोलेंगे, चंद सेकंड में, कुछ ही सेकंड में यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट से कम का टाइम यहाँ पे एग्जाम में मिलता है, और यही तरीका इस्तेमाल करने की वजह से मेरा एग्जाम निकला था, ठीक है। तो यदि आपने ध्यान दिया तो आपका भी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यदि आपका एग्जाम निकला है, आपने निकाला है, तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो सबसे बड़े यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि फिजिकली मैं पुलिस की एग्जाम के लिए फिट नहीं था, ठीक है। एमपीएसआई में सीने की वजह से रह गए थे, और इस तरीके से फिजिकली से की दिक्कत थी, जिसकी वजह से पुलिस लाइन में मैं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। और फिर टारगेट बनाया एमपीएसआई का, तो अब एमपीएसआई की एग्जाम दी, ये रिजल्ट अभी आया नहीं है, अब आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्लियर होगा और उसके बाद फिर देखेंगे, और 101% एमपीएसआई निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो बताएंगे फिर आगे, लेकिन आज स्टार्ट यहाँ पर करेंगे ट्रेन, ठीक है। और ट्रेन में एक टाइप फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यदि आपने नहीं देखा है उसको जरूर जाकर देखें, पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, और आज का टाइप सेकेंड है, ठीक है। और टाइप सेकेंड में क्या पढ़ने वाले हैं? तो टाइप सेकेंड में पढ़ने वाले हैं जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, तो जब एक ट्रेन, मान लो कि 2 ट्रेन है, ठीक है, ये 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि एक ट्रेन ए है, दूसरी ट्रेन बी है, ठीक है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगी? यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो उसमें एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है, तो वो दोनों एक दूसरे को कितना टाइम में पार कर जाएगी? या फिर तेज गति वाली, जो धीमी गति वाली ट्रेन है, उसको कितना टाइम में पार कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखना है, एकदम क्लियर करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लें, और इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में थोड़ा सा ये समझें कि हम क्या बराबर कर सकते हैं, इक्वल क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर दिया है 180 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत, यहाँ पर इस शब्द को
ये शब्द दिया है विपरीत दिशाओं में। कौन सी दिशाओं में? विपरीत दिशाओं में। इसको खास करके याद रखना, आपको किसी किसी क्वेश्चन में मिलेगा समांतर दिशाओं में। समांतर तो ठीक है लिखा है, लेकिन एक ही दिशा मिलेगा और दूसरा यहाँ पर मिलेगा विपरीत दिशा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? विपरीत दिशा दिया है। ठीक है, तो विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा वाले प्रश्न को कैसे करेंगे वो देखना है। तो विपरीत दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड बाद पार कर लेगी, तो ये बताना है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाया तो और पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखें, दो ट्रेन है जिसकी एक की लंबाई कितनी है, यहाँ पर ट्रेन बना ले। तो एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये ए है और दूसरी ट्रेन बी जो इसके सामने से आ रही है। ठीक है, ये है क्लियर। अब इसकी जो लंबाई है एल क्या है? लंबाई ये कितनी है? 180। तो 180 मीटर यहाँ पर दी है और उसके बाद जो ट्रेन बी है, इस ट्रेन बी की जो लंबाई है ये कितनी दी है? तो यहाँ पर दी है 120 मीटर। 120 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? आगे देखना है। तो आगे इनकी लंबाई के बाद में फिर क्या दिया है? इनका स्पीड दी है। ठीक है, दोनों की स्पीड तो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में आ रही है और इनकी स्पीड पहले वाले की 65 है और दूसरे वाले की 55 है। तो इसकी स्पीड मतलब चाल इसकी क्या होगी? ये होगी 65 किलोमीटर प्रति घंटा और जो इसकी स्पीड है या चाल है ये कितनी है? ये है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले लिख लेना है। जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करो तो इसे बार बार इस तरीके से डायग्राम बना के लिख के उसके बाद करो, ताकि से कि जो भी डाटा है एकदम माइंड में क्लियर रहे। ठीक है, यदि माइंड से क्वेश्चन को क्लियर करना है तो ये करना है। एग्जाम में ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप घर पे ये काम करते हो तो। ठीक है, अब फिर क्या दिया है यहाँ पर? 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर की गति से चल रही है। ये दोनों एक दूसरे को कितने सेकेंड बाद पार कर लेगी? मतलब यहाँ पे आपको बताना क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है टाइम। ठीक है, कि ये एक दूसरे को कितने टाइम बाद पार कर जाएगी, तो समय आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, टी बताना है। क्लियर है? टी। अब देखें, इसको हल करें। अब जब भी इस टाइप का प्रश्न है दो रेलगाड़ियों वाला, तो क्या करना है? सबसे पहले इसमें दो पॉइंट होते हैं जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट ये है, या तो ट्रेन एक दूसरे के सामने आएगी ऐसे विपरीत, जैसे ये आ रही है इस तरीके से, तो उस टाइम उनकी जो स्पीड दी होगी उन स्पीड को क्या करना है? प्लस करना है, मतलब जोड़ देना है। ठीक है, दोनों की स्पीड को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़ने वाला तरीका याद रखना है, जोड़ना है किसको? स्पीड को, मतलब उसकी चाल को। ठीक है, इसको जोड़ देना है। और दूसरा फंडा ये है कि जब ए ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी बी ट्रेन ये भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में गति कर रही है। उस टाइम क्या करना है? उस टाइम ये करना है कि इसकी मान लो कि स्पीड जो भी दी है और इसकी स्पीड दी है, तो दोनों की चाल मान लो से इसकी x है और इसका y है। क्या है? चाल, इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड ये है, इसकी चाल ये है। ठीक है, तो उस टाइम उसको क्या करना है? घटा देना है। इनकी जो स्पीड है इसको घटा देना है। क्या करना है? घटाना है। बस इन दो बातों को यदि याद रखा आपने तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 100% आपका जो आंसर होगा एकदम करेक्ट आएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x है, इसका y है, तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड होगी या चाल होगी जिसको हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। ठीक है, ये कितनी होगी? तो इन दोनों को घटा देना है, x माइनस वाई, बड़ी में से छोटी को घटा देना है। ठीक है, ये इतना होगा किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक दिशा में है तो इसकी x और इसकी y है तो x प्लस वाई हो जाएगी। विपरीत दिशा में है तो जोड़ देना है उनकी स्पीड को, एक ही दिशा में जा रही तो घटा देना है। ठीक है, तो ये फंडे को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, ये दोनों कंसेप्ट, ताकि आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत ना हो, एकदम सही आंसर आए। तो अब इसको मिटा दे रहा हूं। यदि आप लिखना चाहो तो इसको अपनी कॉपी में लिख ले, ताकि बाद में आप देख ले तो कम से कम आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो मिटा दे इसको। और अब देखिए इस प्रश्न को हल करें और इसका आंसर कैसे आएगा। और जो बता रहा हूं यहाँ पर वो किसी ट्रिक से कम नहीं है। ठीक है,
ट्रिक से भी बहुत कम टाइम में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हाँ फर्स्ट बार मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, तो जब भी इस टाइप के प्रश्नों को करें तो एक ही अपने पास कंसेप्ट है, वो है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय t, यही होता है, ठीक है। हम हर बार क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये पूरा ना लिखकर क्या लिखते हैं, स्पीड मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड कितना होगा, ये चाल कितनी होगी, तो इन दोनों की स्पीड क्या करना है, विपरीत दिशा में है तो जोड़ लेना है, तो सापेक्ष चाल पहले निकाल लेना है। सापेक्ष चाल कितनी होगी, तो 65 प्लस 55 कितना हो जाएगा, तो 5 और 5 10 हो जाएगा ये, और इधर 11 और 12 मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ठीक है। तो ये स्पीड रहेगी। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड की जगह हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, ये रख लेंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल है। तो रख लें यहाँ पे 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। और दूरी, तो दूरी हमेशा दो ट्रेनों की लंबाई ही होती है, ठीक है, तो उनको जोड़ लेना है। दूरी कभी भी घटेगी नहीं, किसी भी कंडीशन में दूरी जुड़ेगी, सिर्फ जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है, घटाना कभी नहीं है। तो एक इधर की दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी है, लंबाई कितनी है 180 है, और इसकी कितनी है 120 है। तो यहाँ पर 180 और प्लस 120 ये, और ये दूरी इनकी किस इकाई में है, मीटर में है, ठीक है। किसमें दी है, ये मीटर में दी है, दोनों की ये लंबाइयां है, इसकी क्या होती है दूरी। और टाइम यहाँ पर क्या करना है, तो टाइम आपको निकालना है, ठीक है, टाइम। अब यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें ये इसकी चाल भी है, दूरी ये है और टाइम ये है। तो अब क्या करें, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है, टाइम सेकंड में आएगा, ठीक है। तो ये मीटर में है तो इसको भी किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, ये सेकंड में है तो टाइम को यहाँ पे घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और उसके लिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। तो छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला नीचे, मतलब यहाँ पर 5 ऊपर और 18 नीचे, तो 5/18। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको जोड़ लो दोनों को, तो कितना हो जाएगा, ये 200 और 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 मीटर, और यहाँ पर t। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या करना है, काटने में कई लोगों को दिक्कत होती है, ठीक, कई लोगों को दिक्कत होती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और देखिए कैसे बहुत आसानी से यहाँ पर इसको काट देंगे हम। यहाँ पर इधर की साइड प्लस में कुछ है क्या, नहीं है। बराबर के इधर की साइड कुछ प्लस में है क्या, नहीं है। क्या है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो प्लस माइनस में बराबर के इधर उधर कुछ भी ना हो, तो ऊपर ऊपर वाले को काट सकते हैं हम, और नीचे नीचे वाले को ऐसे भी काट सकते हैं, बराबर के भले इधर हो उधर हो, ठीक है। बस ये कि क्रॉस नहीं काट सकते, क्रॉस हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जीरो है, इस जीरो से इस जीरो को हम काट सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट लें, ठीक है। और अब यहाँ पे ये 5 से इसको काट सकते हैं हम, ठीक है, 5, तो 5 छः क्या होगा, 30 हो जाएगा, कट गया 6। और ये 6 से हम 12 को काट सकते हैं, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है। अब ये 2 से हम किसको काट सकते हैं, 8 में, क्योंकि 2 ऊपर है और 8 बटे में है, तो 2 9 18, ठीक है। मतलब t भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर t बराबर आ जाएगा 9 सेकेंड, कितना आ जाएगा 9 सेकेंड, ये है। तो इस तरीके से प्रश्न को बहुत सिंपल तरीके से हल कर लेना है। अब इसमें क्या टाइम लगेगा, 1-2 स्टेप में तो खत्म ही हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये मैंने अलग अलग लिखा है, तो आपको एक बार अलग अलग लिखना है, लेकिन अगली बार जब प्रैक्टिस करो तो इसको मौखिक तौर पर जोड़ के डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पर ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, सीधे यही लिख दो, ठीक है, और काट दो सीधे एक ही स्टेप में आंसर, ठीक है। अब इससे शॉर्टकट और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को हमें इस टाइप से ही करना है, और अगले प्रश्न को इसको ये स्टेप गायब कर देंगे और सीधे एक ही स्टेप में हम काम को खत्म करेंगे, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है आपको क्लियर हुआ होगा और कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट जरा भी है तो कमेंट करें, क्योंकि आपकी एग्जाम अभी से की स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और आपका हो सकता पेपर आज हो या फिर कल हो, ठीक है। तो जिनका पेपर कल है वो सही तरीके से देख लें इसको और माइंड में उतार लें, क्योंकि आपके पेपर में छपा हुआ सवाल है, ठीक है। रेलगाड़ी वाले सवाल आते ही आते हैं,
ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है और ये जो प्रश्न है सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें उसमें ट्रेन का जो एक दूसरे को पार करने का टाइम पूछ लिया था, तो इसमें यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछी है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई। तो प्रश्न को पहले पढ़े, उसके बाद में पूरा समझें कि क्या है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है और क्या निकालना है। दिया क्या है, इसमें दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां हैं, दो रेलगाड़ियां हैं जो समान लंबाई वाली है। ठीक है, यदि पहले वाले की 100 है तो दूसरे वाले की भी कितनी होगी, 100 होगी। पहले वाले की 120 है तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की 120 ही होगी, मतलब दोनों समान है। राइट, अब तो उसके बाद में समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि एक ट्रेन मान लो इस तरीके से जा रही है तो दूसरी वाली ट्रेन इधर से आएगी। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा की बात हो रही, ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, दोनों विपरीत दिशा में आएगी इस तरीके से, तो आ रही है, चल रही है। ठीक है, वे एक दूसरे को 6 सेकेंड में पार कर लेती है। तो अब यहाँ पर ये एक दूसरे से जब मिलेगी तो उसके बाद कितने सेकेंड में पार कर लेगी, ये दोनों को एक दूसरे को 6 सेकेंड का टाइम लगेगा, एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर t बराबर कितना आ जाएगा, समय 6 सेकेंड। ठीक है, कितना है, 6 सेकेंड, ये है t। ठीक है, जो जो दिया है लिख लेना है सिस्टमेटिक, उसके बाद में इसको हल करना है। ठीक है, कहाँ पर, घर पर जब प्रैक्टिस करें जब, और हो सके तो एग्जाम में भी इसे कि लिख ले इसको, ताकि इससे क्या कि आंसर आपका बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा और एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई क्या है, दोनों की समान है, लेकिन लंबाई कितनी है ये आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं l बराबर क्या है, 1 मीटर। ठीक है, और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई भी क्या है, l बराबर 1 मीटर, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है, समान है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो स्पीड है ये अलग अलग दी है, एक की 65 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो इसकी जो स्पीड है s बराबर ये कितना है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी वाले की स्पीड दी है ये s बराबर 85 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है। तो अब इतनी चीजें सब कुछ लिख ली, जो क्वेश्चन में दी है पूरा लिख लिया, आपके सामने है। ठीक है, निकालना क्या है, तो निकालना यहाँ पर है तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, प्रत्येक ट्रेन की मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई निकालना है। तो इसका एक का निकल गया तो दूसरा का भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। तो अपना बेसिक वही फंडा है, s इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसमें रख दें जो जो यहाँ पर दिया है, लेकिन जो दोनों जब से कि एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष गति, ठीक है, सापेक्ष गति ये कितनी होगी, तो जब आमने सामने आएगी तो जुड़ जाएगी, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे 65 है और ये 85, तो 65 है और प्लस 85 इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 8 और 6 कितना होगा, 14 और 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये होगी सापेक्ष गति। तो यहाँ पर क्योंकि स्पीड है एक ही है तो एक ही लिखना पड़ेगा, अब दोनों अलग अलग स्पीड तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, इसलिए सापेक्ष गति हर बार इसमें निकालने इस टाइप के प्रश्नों में। और ये आया 150, 80 और 60, 140 होगा, 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो रख लें यहाँ पर 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहीं में है किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, और बराबर में दूरी कितनी होगी, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी। ठीक है, तो इधर x से और इधर x से, तो x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें, क्या लिख लें, 2x। क्यों लिखा, x और x, 1x और ये 1x, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, तो 2x यहाँ पर ले लिया। और टाइम आपको यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड यहाँ पर टाइम दिया है। ये मीटर में है लंबाई और ये सेकेंड में है, तो मीटर प्रति सेकेंड में है, जबकि यहाँ पर देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर स्पीड इसकी दी हुई है। तो इसको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब छोटी वाली यूनिट में, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 का। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद इसको काट लो, तो
नीचे नीचे वाले को काट सकते हैं और ऊपर ऊपर वाले को काट सकते हैं, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। और क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इसको काटेंगे कट जाएगा, क्योंकि इसको यदि उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो ये ऊपर आएगा, मतलब गुणा में आएगा, और ये बटे में है तो कट जाएगा ये, तो डायरेक्ट ही काट ले। 6 तिया क्या होगा 18 होगा, ठीक है, 6 तिया 18, तो ये 3 आ गया यहाँ पर कटने के बाद। अब इसके बाद 3 से इसको काट लो तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है, ये हो गया। अब ये 0 है तो इस 0 को यहाँ पर लगा लें तो कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब ये 2 है, इस 2 से इसको काट लें, ठीक है, इस 2 से इसको काट लें यहाँ पर, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला कट जाएगा, इसको यदि उठा के इधर लाएंगे तो बटे में आएगा 2, इसलिए इसको डायरेक्ट काट लें, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 50 को काट देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है, 25 आएगा। अब 25 का इसमें गुणा कर लो, किसमें 5 में, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 25 गुणित 5, मतलब x बराबर आपको मिलेगा जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी मिलेगी 25 पंजे 125, 125 मीटर, ठीक है। थोड़े से पहाड़े स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि इससे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सिंपल हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से काटना ठीक है, क्योंकि इसके प्लस में कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस में कुछ नहीं है इधर, और बराबर के उधर भी प्लस माइनस में कुछ नहीं है। जब इधर सिंगल है और इधर गुणा में है तो आप काट सकते हो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, ठीक है। ये अब इसके लिए ये कैसे काट सकते हैं इसको भी थोड़ा सा आपको एग्जांपल के रूप में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया है, कितना आया है 125 है, मतलब पहले वाली जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है 125 मीटर, और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई इसकी भी कितनी है 125 मीटर, क्योंकि दोनों के बराबर है, ठीक है। तो ये है, और बाकी ये डायरेक्ट इस तरीके से नीचे नीचे कैसे काट सकते हैं ये आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मान लो सिर्फ 2/5 लिखा है, ठीक है, और इधर लिखा है x बटा 10 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इसको और इसको हम काट सकते हैं, क्यों काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर काटा था, इसका कारण ये है क्योंकि इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो कहाँ पर आएगा ये 10, तो 10 ऊपर आएगा, तो यहाँ से हट के ये 10 का गुणा किस में होगा 2 में होगा, तो यहाँ पर 10 ऊपर आ जाएगा। और अब देखो काट लो इसको, 5 दूना 10, 2 दूना कितना आ गया 4, बस। तो यहाँ से यहाँ कर सकता है, तो यहाँ से यहाँ भी कर सकता है, ठीक है। इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना है और बेसिक चीजें हैं जो क्लियर रखना है पूरी तरीके से, ताकि आपका जो भी प्रश्न हो बहुत सिंपल हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं फिर आगे, और अगली क्वालिटी का अगला से किस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, होगा सेम ऐसे ही, लेकिन निकालने के लिए कुछ अलग आएगा। यहाँ पर क्या निकाला लंबाई, पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था टाइम, ठीक है, यहाँ पर टाइम दिया था। अब इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या निकालना होगा, ठीक। तो देखें, इसको लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। और ये वाला जो प्रश्न है उसका पहले वाले का जस्ट उल्टा है, ठीक है, अपोजिट है। पहले वाला क्या हो रहा था कि पहले यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो विपरीत दिशा वाली ट्रेन वाला कर रहे थे, मतलब से कि ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन, ये एक दूसरे के सामने जा रही थी, मतलब विपरीत दिशा में जा रही थी, ठीक है, विपरीत दिशा में गति कर रही थी। अब क्या है इस प्रश्न में पढ़ते हैं तो उसमें 2 ट्रेनें हैं और ए और बी ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गति करती हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है, दोनों एक ही ट्रेन में एक ही दिशा में गति करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न है, तो प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में फिर इसको सोल्व करते हैं। तो आइए, 80 मीटर और तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, कितने मीटर, तो लंबाई पहले वाली कितनी है 80 मीटर है, ठीक है, 80 मीटर 80 मीटर, और दूसरी वाली कितनी है 120 मीटर। पढ़ते हुए उसको लिखते जाओ, ठीक है, 120 मीटर। तो दोनों की लंबाइयां यहाँ पर आ गई। तो 80 मीटर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर, एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, कौन सी, एक ही दिशा में, यहाँ पर ये बोला है एक ही दिशा में। आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कोष्टक लगा के, यहाँ पर ये है एक ही दिशा में, कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में, क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की जो स्पीड दी है आपको यहाँ पर, इसकी चाल कितनी दी है, स्पीड एस बराबर कितना दिया है, पहले वाला का 25 है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की जो स्पीड दी है आपको, ये स्पीड कितनी दी है, एस बराबर यहाँ पर दिया है 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया है। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि 80 मीटर
तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, 80 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां क्रमशः पटरियों पर, ठीक है, ये समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही समांतर पटरियां हैं, ठीक है। तो और उनकी जो स्पीड दी है क्रमशः 25 और 35 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा पहली वाली रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड है ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब आगे निकालना क्या है, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है, तो ये बताना है पूरा। तो देखें यहाँ पर सिंपल फंडा है, सबसे पहले सापेक्ष गति निकाल लें, सापेक्ष गति, ठीक है। सापेक्ष गति कितनी होगी, तो जब एक दूसरे के विपरीत आ रही थी तो उस टाइम हम जो भी स्पीड थी उसको जोड़ रहे थे, ठीक है, जोड़ देते थे। लेकिन यहां पर एक दूसरे के साथ में जा रही है तो क्या होगा, तो स्पीड को घटा लेंगे, ठीक है, माइनस कर लेंगे। मतलब 35 में से 25 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 35 माइनस होगा 25 तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सापेक्ष स्पीड निकाल ली है। तो सिंपल फंडा है s इज इक्वल टू डी बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो रख लें इसमें, तो s को मतलब यहाँ पर s क्या है, गति है, स्पीड है, तो स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रखें यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पर आवर। और दूरी कितनी होगी, तो दूरी दोनों की यहाँ पर जोड़ लें, 120 और 80 कितना होगा 200 होगा। तो यहाँ पर दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ के दूरी की जगह रख लें, 120 और 80 कितना होगा 200 होगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया। तो ये काई में दी है, ये मीटर में दी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, टाइम है, तो टाइम यहाँ पर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। यदि ये मीटर में है तो टाइम किस में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, ये मीटर प्रति सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर उसके लिए सिंपल है 5/18 कर ले, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब ऊपर वाले को काट लें, क्योंकि नीचे तो कुछ भी कटने लायक है नहीं, इधर 18 इधर t है, तो इसको काट लें ऊपर वाले को। तो ये 0 से एक 0 को काट लें और 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20। तो इधर कुछ भी नहीं, 1/18 है और इधर 4/t है, तो t का मल्टीप्लाई इधर करो तो t का इधर करेंगे तो t आ जाएगा, और 18 का 4 में करेंगे तो 18 चौक 72 आ जाएगा। 72 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, कितने सेकेंड लगेंगे, 72 सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो आंसर है ये आपके सामने है और एक ही स्टेप में सवाल को खत्म किया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल को बहुत सिंपल तरीके से करना है। बस ये आपके माइंड में जो फ्रेमिंग है वो ये बन जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बार बार आपको घर पे करना है प्रैक्टिस, तो उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन एग्जाम में इसका सबका इस्तेमाल नहीं करना है। एग्जाम में सीधे ये लिखना है s इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सीधे लिखना है और सीधे वैल्यू इसमें पुट कर देना है। जो भी मान लो कि स्पीड होगी, यदि एक ही दिशा में जा रही है तो उसको घटा के यहाँ पे लिख देना है, और विपरीत दिशा में आ रही तो उसको जोड़ के लिख देना है, ठीक है। डायरेक्ट लिखना है और एक ही स्टेप में इसको खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न देखने से पहले इसको एक बार देख लें, नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखें यहाँ पर, और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा, और इसको समझे। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा पहले वाले प्रश्न से अलग है, ठीक है, निकालना टाइम ही है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से करना है। तो देखें कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला कि 2 रेलगाड़ियां, तो 2 रेलगाड़ियां सबसे पहले बना लें। एक रेलगाड़ी ए है, ठीक है, और दिशा क्या है पहले ये देख लें। 2 रेलगाड़ियां ए तथा ए व बी एक ही स्टेशन से एक ही दिशा में एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर आरंभ होकर, यहाँ पर दिशा क्या है, दिशा यहाँ पर एक ही दिशा है, ठीक है, यहाँ पर ये दिया है एक ही दिशा में, तो एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, इनकी स्पीड दी है। तो प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में मतलब सर ये ए इस दिशा में जा रहा है, ट्रेन जा रही है, तो बी भी इसी दिशा में ही जाएगी, ठीक है, एक ही दिशा में, ठीक। तो अब फिर आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 240 है, इसको समझना है। यहाँ पर प्रत्येक ट्रेन बोला है, प्रत्येक ट्रेन का मतलब होता है हर एक ट्रेन, दोनों की,
ठीक है, जो लंबाई है वो कितनी, दोनों की लंबाई यहाँ पर लिख लें, ये है 240 मीटर इसकी, और इसकी भी कितनी है 240 मीटर, 240 मीटर। प्रत्येक की लंबाई बोला है, प्रत्येक की, एक एक की लंबाई कितनी है 240 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में इनकी स्पीड लिख लें, तो इसकी जो स्पीड है एस बराबर कितनी दी है पहले वाले की 60 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद में जो सेकंड वाले है इसकी स्पीड कितनी दी है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिया है। और अब आगे बढ़े, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई तो 240 हो गई, तो बी ए को कितने समय में पार कर लेगी, जो बी है ये इस ए को कितने टाइम में पार कर लेगी ये बताना है। एक साथ में रवाना हुई है, अभी तो साथ में है, लेकिन ये वाली जो बी है इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये आगे निकल जाएगी इसको पार करके। ठीक है, तो यही बताना है आपको कि ये जो कितना टाइम बाद बी इसको पार करके आगे निकल जाएगी। तो टाइम आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, समय निकालना है। पहले वाले ने भी समय ही निकाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग दिया है, वहां पर कुछ अलग था। ठीक, तो देखें यहाँ पर जब भी ऐसा आए तो सबसे पहले सापेक्ष गति निकालना है, मतलब जो एस है वो क्या करना है, निकालना है। और एस क्या है, सापेक्ष गति। तो इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ पे एक ही दिशा में है तो घट जाएगा। ठीक है, तो 72, यहाँ पे 72 माइनस क्या आ जाएगा 60, मतलब कितना आ जाएगा 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा। ठीक है, सापेक्ष गति। तो रख लो यहाँ पे एस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वही। ठीक है, अब स्पीड कितनी है, तो 10, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। और दूरी कितनी रहेगी, तो इसकी 240 है, इसकी भी 240 है, दोनों को जोड़ के लिख लें तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो 480 हो जाएगा इसकी दूरी, और टाइम आपको निकालना है। ठीक है, ये हुआ। अब सॉल्व करें इसको। अब ये देखो, ये मीटर में है, ठीक है, और टाइम सेकेंड में आएगा, मिनट में या सेकेंड में आएगा। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको फिर से बदलें, इसको हर बार बदलना पड़ता है, तो 5 बटा क्या होगा 18 लिख लें यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पर काटें तो ऊपर वाले को काट लें, तो किससे काटेंगे, तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, और एक ये 0, तो यहाँ पर कितना बचा है 40। ठीक है, 12 के टेबल से काट लिया 4 बार में। अब ये जो 5 है, इस 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा 40, कितनी बार में, तो 5 एकम 5 और 5 8 40, यहाँ कितना है 8 है, और यहाँ कितना है 18 है। तो t को इधर ये गुणा कर लो t, तो t ऊपर आ जाएगा, और ये 18 का गुणा किसमें हो जाएगा, तो 8 में हो जाएगा। तो 18 गुणित कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बराबर में गुणा करें तो 8 64 हो जाएगा, और 8 एकम 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 ये, तो इतने सेकेंड आया है। ठीक है, इतने सेकेंड, 144 सेकेंड में जो बी ट्रेन है ये ए को पार करके आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पर कितना सेकेंड आया है 144 सेकेंड। यदि इसमें हम थोड़ा सा आंसर वहां पे ऑप्शन में आपको अलग दिया है, मिनट भी दिया है और सेकेंड भी दिया है, तो क्या करना है, तो ये करना है कि 1 मिनट में यदि 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसमें कितना मिनट होंगे, तो 6 दूना 12 120 मिनट कंप्लीट आएंगे। ठीक है, 120 मिनट मतलब यहाँ पर नहीं 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड में 2 मिनट होगा, तो 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड कितना बचेगा, तो 120 इसमें से घटा लो 144 में से, तो कितना बचेगा यहाँ पे 24 रहेगा, 24 सेकेंड। ठीक है, 24 सेकेंड रहेगा। ठीक है, 2 मिनट और 24 सेकेंड, यदि इसको आप मिनट में कन्वर्ट करते हो तो इतना आएगा 2 मिनट और 24 सेकेंड, और केवल सेकेंड में आंसर दिया है आपको ऑप्शन में, तो 144 सेकेंड आएगा। ठीक है, सेकेंड से मिनट में, मिनट से सेकेंड में आपको कन्वर्ट करते आना बहुत जरूरी है। नहीं आता है तो उसे सीख ले और यहाँ पर इसका बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, जरा सा भी डाउट है कमेंट करें, या फिर वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से देख लें, ताकि वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन लास्ट में आपने वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और एमपी पुलिस वाले 100% फोकस करें इस क्लास पर, क्योंकि उनके लिए 100% प्रॉफिटेबल होगा ये। ठीक है, तो धन्यवाद।